नमस्कार मेरे प्रिय साथियों और जो धार्मिक जनों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो संदेश में। साथियों, इस वीडियो संदेश में हम आपसे एक मुख्य कुछ मुद्दे हैं आज के जो समाज पे, जो आज जिस तरीके से आज के जो सोसाइटी चेंजेस हुई है, जिस तरीके से आज के डेवलपमेंट हुए हैं, जिस तरीके से आज के जो आपके डेवलपमेंट और जो सारे जो डिस्कवरिंग है, जो खोज है, जो संस्थान है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, ये जो सारे क्यों हो रहे हैं, क्यों, किस एरिया में, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इनका दिशा निर्देश किस क्षेत्र में जाता है, इन सारे रिसर्च अनुसंधान संस्थान, इन सारे का जो आज के आप देखेंगे कि वैश्विक स्तर पे जो किस तरीके से ऑल ओवर वर्ल्ड में जो क्लाइसिस, एक क्राइसिस का जो दौर चल रहा है, वार जोन, वार फ्रंट बना है, तो ये सारे चीज़ें, इन सारे जटिल समस्याएं हैं, बहुत बड़ी जटिल मुद्दे हैं इस पे। तो ये क्यों हैं एक्चुअल में, देखो कि क्यों थ्रेट परसेप्शन बनता है, कैसे ये बहुत बड़ा दोस्तों, ये एक व्यापारिक मोनोपोली के अलग अलग सेक्टर वाइज, पर्टिकुलरली एक जो ट्रेडिंग मोनोपोली बनाने के लिए ये सारे व्यवस्थाएं चल रही हैं। और किस तरीके से आपको ये पूरा जो आज जो सोसाइटी बना है, कंज्यूमरिज्म सोसाइटी, एक उपभोक्तावादी संस्कृति, किस तरीके से सोसाइटी समाज बनाकर आपको सारे सेक्टर में, इवन आपके डिफेंस के भी सेक्टर में किस तरीके से मोनोपोली बनाकर राष्ट्रों के विरुद्ध जो जंग छिड़ाकर, जो संघर्ष करके, युद्ध जनित परिवेश बनाकर, और जिस तरीके से मानवता को शर्मसार करके प्रकृति का, पर्यावरण का, धरती का किस तरीके से शोषण और दोहन करा जा रहा है। तो ये साथियों देखिए, इन सारी चीज़ों कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये कहाँ से डेवलप होती है, कि हम देखो कि मैं इस ग्रीन फील्ड क्षेत्र में, जहाँ एक फॉरेस्ट एरिया है, काफ़ी अच्छा बैम्बू फॉरेस्ट है, और इधर मिक्स डेसिडियस फॉरेस्ट है, मिश्रित पतझड़ वन, इस जगह पे मैं खड़ा हूँ और आपसे कुछ बातें चर्चा कर रहा हूँ। तो कुछ चीज़ों पे, तो किन पे मैं बात कर रहा हूँ, देखो ये एरिया अलग है ना, एक एरिया वेजिटेशन, लेकिन मैं एक विचार पे बात कर रहा हूँ, एक आइडियाज़ पे बात कर रहा हूँ। ठीक, ये एक विचार है, यह मेरे एक वीडियो संदेश में, लेकिन एक्चुअल में यही चीज़ें हैं साथियों, कि देखिए एक विचार, इस टेंडेंसी में आपको एक विचार बेचा जाता है, चाहे वो युद्ध का हो, चाहे आपके समाज का हो, आपके उपभोक्तावादी संस्कृति का हो, किसी भी चीज़ में आपको विचार बेचा जा रहा है, ना कि कोई सामग्री, ना कि जैसे जो भी कार, जिस कार में मैंने अपना मोबाइल सेट रखा है, वहाँ वो भी एक विचार ही है। कार की मल्टीपल वेराइटी है, लेकिन उसका काम क्या है कि आपको आवागमन, द्रुत आवागमन के लिए, और आपको सुविधा युक्त आपको आवागमन और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में जाने आने के लिए कार है। लेकिन दूसरी बात, मैं जिससे शूट कर रहा हूँ, मेरा जो फ़ोन है, अच्छा वीडियो क्वालिटी है, साउंड क्वालिटी, क्योंकि मैंने कोई डिवाइस अभी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वाईफाई के लिए, लेकिन आईफोन से मैं शूट कर रहा हूँ। और ये देखिए, मेरे पास एक और फ़ोन है, ये ओप्पो का भी, ठीक है। लेकिन एक आइडियाज़ है कि इस मोबाइल और उस मोबाइल में एक विचार है कि एक सर्टन थिंग्स कुछ है उसमें, हाँ कुछ डिवाइस में एक्स्ट्रा है, लेकिन एक विचार है कि आईफोन, अरे हाँ सर्टन स्टैंडर्ड्स है, ये है, तो ये इसका एक मोनोपोली है कि हेजेमनी, लुक लाइक एट दैट टाइम के उस टाइम चलता था कि ब्लैकबेरी एंड आईफोन, इसमें कंपटीशन चलता था काफ़ी। हमारे यहाँ इंडिया में आपने देखा कि नोकिया 3310, 1610, तो ये हमारे टाइम में, उस टाइम में मोबाइल था काफ़ी अच्छा सा। और एक टाइम मोनोपोली आया जब छोटा मोबाइल लॉन्च हुआ, रिलायंस का, रिम का, इसके बाद आया टाटा इंडिकॉम का। तो ये एक सारे आइडियाज़ थे, आइडियाज़ किस तरीके से डेवलप हुए और एक मोनोपोली बना लिया जाता है उस आइडियाज़ के द्वारा। अभी आपने देखा कि हमारे यहाँ वापस लौटो बीएसएनएल में, घर को लौटो बीएसएनएल में, ये बहुत ट्रेंड करा चला। क्यों? क्योंकि देखो मोनोपोली, देखो एक टाइम पे आया कि जियो ने क्या करा कि आपके मार्केट में, जियो ने क्या करा, आपको फ्री ऑफ द कॉस्ट आपको सिम दिया, डाटा दिया, यूज़ करिए, सस्ते में मोबाइल दिया, और अच्छा क्वालिटी का फीचर्स के साथ मोबाइल दे दिया। आपने लिया, अच्छे से उसके डाटा जियो में पोर्ट करा लिए, और आपने अच्छे से जियो सिम का फ्री में कंजप्शन करा। इसके बाद उसने कुछ चार्जेस कर दिए, कुछ चार्जेस बढ़ा दिए, चार्जेस फिर भी आपने बोला कि चलो इतने दिन फ्री में कंजप्शन डाटा करें। आपको एक क्या हैबिट हो गई, हैबिट मतलब एक एडिक्शन हो गई। एडिक्शन मतलब जैसे कोई नशा करता है, कोई शराबी, उसको एक लत लग जाता है, नशा करने का लत हो जाता है, तो उसी तरीके से आप एडिक्टेड हो गए।
अब एडिक्टेड हो गए तो आपने क्या करा कि एडिक्टेड हो गए तो फिर भी चलो कुछ फीस देना पड़ता है, चलिए हम कर रहे हैं, सर्विस ले रहे हैं, ये था। इसके बाद आगे चलेंगे तो क्या है, उसने आज की डेट में आपने देखा कि डाटा का पोर्ट का डायरेक्ट रेट बढ़ा दिया और बहुत ज़्यादा इशू भी चला कि अपने लड़के के प्री वेडिंग शादी में अनंत अंबानी का बहुत कंट्रोवर्सल रहा और ये शादी लगातार चला और ये आपसे चार्ज करा गया पैसा, तो एक आइडियाज़ बेचा गया। इसी मोनोपोली पे जब एयरटेल संघर्ष कर रहा था, कॉन्फ्लिक्ट क्राइसिस में था, तो उसको लोगों ने जियो से काफ़ी लोग एयरटेल में गए और एयरटेल भी आज वही मोनोपोली है, उससे आगे निकल गया। सेम टाटा इंडिका, सेम वोडाफोन एंड आइडिया, सॉरी टाटा वोडाफोन आइडिया जो मिक्सअप मर्ज करके ये भी आया। अब देख लो रिवाइव होने के लिए बीएसएनएल को अपना फंड यूटिलाइज कर रहे हैं। लेकिन साथियों जब मैं 2013 में मेरी पहली जॉब लगी थी और दूरस्थ वनांचल क्षेत्र में लेमरू जहां एलिफेंट रिजर्व है मेरी पहली पदस्थिति थी, उस टाइम वहां पे जियो तो था ही नहीं, लेकिन उस टाइम में जैसे वहां एयरटेल था, टाटा आइडिया था, और ये टाटा का सिम था, तो ये सारे हर्ट्ज थे, तो ये सारे सिम थे। लेकिन वहाँ बीएसएनएल चलता था, भारत संचार निगम लिमिटेड, जो एक शासकीय है, एक वेलफेयरिज्म के बाद पे, और हम वो सिम चलाते थे। और पॉइंट पे कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में, कुछ जगहों में उनका अच्छा से टावर सर्वर, क्योंकि आज भी आप दूरस्थ वनांचल क्षेत्र में जाएंगे, दूरस्थ क्षेत्रों में जाएंगे, उनके काफ़ी अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क है बीएसएनएल के। उसी बीएसएनएल के नेटवर्क के टावर का उपयोग करके आज जियो ने इतना आगे बढ़ा, अपने स्पेक्ट्रम में आगे आया, स्पेक्ट्रम निलाने में, और मोनोपोली बना लिया, ये एकाधिकार। तो ये सारी चीज़ें क्या है साथियों, मेरा कहने का औचित्य यह है कि कोई भी चीज़ आपको एक आइडियाज़ बेचा जाता है, पहले फ्री ऑफ द कॉस्ट दिया जाता है, धीरे धीरे आपको ब्रेन में वो आइडियाज़ को पूरा फीडअप करा जाता है, फीड करके आप उससे प्रेरित होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं, और उस आइडिया को जब पूरी तरह से आप अडाप्ट करते हैं तो कुछ चार्जेस किए जाते हैं, और कुछ चार्ज के बाद वो पूरा एक बिजनेस मल्टीप्लान हो जाता है। ये आज देशों के डिफेंस की मामला हो ले लो, पॉलिटिकल सिस्टम में आप देखो, ये आइडियाज़ ही तो हैं। राष्ट्रों की सुरक्षा क्या आया, 3S पे चला, ठीक है, सर्वाइवल, स्टेटिज्म और सेल्फ हेल्प, कि जो आज के जो यथार्थवादी हैं, जो रियलिज्म, जो यथार्थवाद में क्या किस रूप में देखा जाता है कि सेल्फ हेल्प, स्व सहायता, स्टेटिज्म, राज्यत्व, और यही तो ये एक तरीके से एक आज के रियलिस्ट जो यथार्थवादी, इसी ने देशों को, राष्ट्रों के युद्ध में जो एक हथियार की होड़ में डालकर, एक पॉलिटिकल जो सोवरेनिटी के नाम पे, एक टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के नाम पे, इनने एक बॉर्डर बना के इसने मोनोपोली बनाया। मोनोपोली अपने डिफेंस स्ट्रक्चर को बनाया, बड़े बड़े जैसे पेंटागोनियन में देखिए, पेंटागन यूएसए में देखेंगे, बड़े बड़े जो डिफेंस के सेक्टर में बड़ी बड़ी कंपनी हैं, जो अवसंरचना निर्माण करने वाली कंपनी, जैसे कि आप फ्रांस में भी देखेंगे राफेल से जो जुड़ी कंपनी है, दसॉ एविएशन, तो दसा एविएशन, इन सारे चीज़ों का ऑल ओवर वर्ल्ड में इनका वरीयता है, वर्चस्वता है, प्रधानता, हेजेमनी बना के रखा है इन सब चीज़ों ने, क्योंकि इन्होंने अपने आइडियाज़ बेचा, ठीक है। और यही उसी बात पे आता है कि स्टेटिज्म, सेल्फ हेल्प और सर्वाइवल, आपको सर्वाइवल करना है, आपको सह अस्तित्व के लिए अपना डिफेंड करना है, तो एक आइडियाज़ बेचा और आइडियाज़ में क्लैशेस डाल दिया, और ये इसमें पूरी सारी ह्यूमैनिटी, पूरी मानवता इसमें समा गई, इसमें चपत हो गई। और आज के जो हमने इतने पॉलिटिकल थिंकर, आइडियोलॉजी, सोसाइटी, कल्चर, इको कल्चर पे मैंने काम करा, काफ़ी वर्क करा, सोशल पे, इन्वायरमेंटल पे, लेकिन आज भी आप जाएंगे जो ट्राइबल एरिया है, जो ट्राइबल दूरस्थ वनांचल में जाइए, इनको इन मोनोपोली से, इन व्यापारिक मोनोपोली से, इन देशों के बीच संप्रभुता से, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी से, इन डिफेंस से इसको कोई औचित्य ना इनके लिए करते हैं। इनके तो धरा के नीचे जो जल जंगल जमीन की जो खजाने हैं, जो मिनरल्स हैं, जो महत्वपूर्ण, जो खनिज, धात्विक, अधात्विक जो तत्व हैं, इन सब चीज़ों को अभी देखना कि हमारे स्कॉटघोरा एरिया में यूरेनियम की शोध के लिए, और लिथियम आयन जो एक्सट्रैक्ट हुआ है, तो लिथियम आयन, यूरेनियम, इन सारे चीज़ों को फिर उसको खोदा जाएगा। कोल के लिए पहले अडानी को, पोर्ट अडानी प्लांट कंपनी कोल इतने ताबड़तोड़ तरीके से 2 लाख पेड़ों का काट कर ताबड़तोड़ कोयला निकाल रही है। आपने देखा कोरबा एरिया को पूरे तरीके से कोयला निकाल के यहाँ से प्लांट, फिर पॉल्यूशन फैला के एयर, वाटर, लैंड पॉल्यूशन, सारे पॉल्यूशन फैला दिए गए, और पूरा डस्ट पॉल्यूशन, तो ये पूरी तरीके से बिखेर दिए गए। तो क्या है, लेकिन इस भौतिकवाद दुनिया में, इस भौतिक लाइफ में क्या उनको जो रियल नेसेसिटी जो उनको चाहिए, जो उन ट्राइबल को, जो स्थानिक, जो वहाँ के लोकल इंडिजिनस पीपल हैं, क्या उनको मिल पाया, ये सोचने की बात है। लेकिन ये नहीं मिल पाया ना, ये नहीं मिल पाया। आज भी आप देखेंगे कि ये जो पूरी वर्ल्ड है ना, ये सेल्फिश है,
और पूरे वर्ल्ड के साथ अभी हम आप सभी सेल्फिश हैं। हम अपने लिए सोचते हैं, अपने बच्चों के लिए सोचते हैं, लेकिन क्या हमारा बच्चा कल वही सोसाइटी का तो हिस्सा बनेगा? अभी हम एक परिवेश इन्वायरमेंट देते हैं कि एक स्कूल लाइफ और एक घर लाइफ, हमारा बच्चा इतना ही है, सोचते हैं नथिंग, इतना ही नहीं है। यह पूरे वर्ल्ड का है, ना वो एक देश का है, ना एक गाँव का है, ना एक राष्ट्र का है, वो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड का है, इवन पूरे यूनिवर्स का है। आप यूनिवर्स की भी स्थिति देखिए, ये लोग मोनोपोली कर रहे हैं। ये लोग जैसे स्पेस एक्स की बात करेंगे आप, इलोन मस्क की, वो क्या कर रहा है कि स्पेस बस, स्पेस शटल ये बना के वो ऊपर को, अभी क्या उनका मोटिवेशन क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि इतना बड़ा एम्बिशन है कि उसकी महत्वाकांक्षा है कि वो स्पेस बस चलाएगा, स्पेस वो ट्रिप कराएगा, मंगल में, मार्स में, मून में जाके बसाएगा लोगों को, और वो ट्रैवलिंग करने का सुविधा ले। लेकिन क्या वो जनजाति पीपल जो दूरस्थ जंगल में है, जिनके तूने अयस्क लोहे, जिनके कॉपर आपने खोदे, और जिनके सारे लिथियम आयन खोद के आपने जो सैटेलाइट बनाया, जो स्पेस शटल बनाया, स्पेस बस बनाया, आपने उसमें गया, क्या वो ट्राइबल पेपर को लेके जाओगे आप? जिस धरती से आपने इतना नुकसान करा, जिसने खोदा, जिसके धरती के, जिसके कदमों तले से आपने सारे अयस्क संसाधन निकाले, और उससे आपने स्पेस शटल बना के आप चले गए मंगल पे और चांद पे, और वहाँ पे अपना हैबिटेट बनाकर आप रहने लगे, लेकिन एक्चुअल में उसकी ज़मीन को, उसकी धरती को आपने बर्बाद कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो ये शोषण की पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, शोषण की पूरी पॉलिटिकल सिस्टम, और शोषण की पूरी सोशल, ये ट्रेडिंग, जो व्यापारिक, जो बिजनेस सिस्टम बन गई है, और जो आज के रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, जो शोध संस्थान है, इसी तरीके से चाहे आप नासा को देखिए, इसरो को देखिए, इनका पूरा ऑब्जेक्टिव वही है कि इसमें एक जो वनांचल के ग्रामीण पीपल, जो स्थानिक पीपल, इनके लिए कोई लाइफ नहीं है, ये इनके भौतिकवादी सुख संसाधन, एआई लाइफ में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी के लाइफ, इनके रोबोटिक्स के लाइफ, इनके लिए उनको सैटेलाइट लॉन्च करना है, रहना है। तो प्रकृति भी अपनी दिखाती है ना। अभी कल्पना चावला स्पेस में फंसी ना, तो ये है, प्रकृति भी प्रकोप दिखाएगी, प्रलय दिखाएगी। प्रकृति जानती है, क्योंकि एक्चुअल में इसके वास्तविक बच्चे कौन हैं? वो जनजाति, जो ट्राइबल पर्सन, जो ट्राइबल पीपल वहाँ पे जो स्थायित हैं। तो जिस तरीके से आपको जो आइडियाज़ बेचा जा रहा है ना, जो विचार बेचा जा रहा है, आप किसी के विचार में, इसका मूल उद्देश्य इतना वीडियो का वही है कि किसी के आइडियाज़ में, विचार में आप बह ना जाइए, आप अपने उसको डायलेक्ट्रिक से, तर्क विद्या से, ज्ञान से, और वास्तविकता तत्वों को एग्जैक्ट क्या है, यथा तत्व में क्या है, इन चीज़ों को जानिए, और इन चीज़ों को जानकर उस आइडिया को समझिए, उस आइडिया को जानिए। एक्चुअल में क्या उन चीज़ों की आपकी आवश्यकता है? क्या आज की परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि इन चीज़ों को धरती या पर्यावरण या जो स्थानीय लोकल पीपल है ये अफोर्ड कर सकते हैं? क्या वो सस्टेन कर पाएंगे? उनके लाइफ में, उनके लाइवलीहुड में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? ये जो जीव जंतु हैं, जो बर्ड्स हैं, जो इंसेक्ट हैं, मैनी टाइप्स ऑफ इंसेक्ट एंड वाइल्ड लाइफ, इनके वाइल्ड लाइफ की लाइफ में क्या इनका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट पड़ेगा, इन सारी चीज़ों को जानकर आपकी इस उपभोक्तावादी संस्कृति में, इस कंज्यूमरिस्ट टेंडेंसी में आप आगे बढ़िए। और इन आगे बढ़ के एक विचार वही है कि जो विचार सतत हो, सस्टेनेबल हो और इंक्लूसिव हो, समावेशी हो, तो उसी विचार को अडॉप्ट करिए जो सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव हो, ना कि डिस्ट्रक्टिव इन लोकल एंड इंडिजिनस पीपल के लिए, हार्मफुल इन जो इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड वाइल्ड लाइफ के लिए, और वाइल्ड लाइफ के साथ जो एनिमल, जो पेट एनिमल है, पेट एनिमल के लिए भी जो डिसीज़ कारक है, जो खतरनाक है, ये जो चिड़िया की देखो जो जिस तरीके से आवाज़ आ रही है, इनके लिए जो खतरनाक है, ऐसे चीज़ों को, ऐसे टेंडेंसी से आप दूर चले जाएं, इनसे दूरस्थ हो, इन सब चीज़ों को त्याग दें। ये है, और यही रियल सस्टेनेबल और इंक्लूसिव लाइफ की ओर आपको ले जाएगा, और इस धरती को पुनः उद्धार, पुनः निर्माण और अनंत सत्युगा बनाने में काम आएगा। और यही वास्तविक धर्म है, यही वास्तविक ज्ञान है, यही सत्य ज्ञान और सत्य मार्गदर्शिका है। तो साथियों, इस वीडियो संदेश में आज के लिए इतना कहकर हम आपसे क्षमा, और कुछ गलत है तो क्षमा, और बाकी हम आपसे विदा लेते हैं। तो ठीक है धार्मिक जनों, आप बने रहेंगे हमारे चैनल में, हमारे वीडियोस में, और आगे इस तरीके के आपको बहुत सी गंभीर मुद्दों पे, विषयों पर आपको जानकारी मिलते रहेगी। नमस्कार साथियों।